नूर पे जलवाबार सादात किराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व जुमला हाज़िरीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। आइए हमारा बारगाह रिसालत में इस ईमान और इस अकीदे के साथ दुरूद पाक पढ़ें कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। एक हदीस पाक सुने, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मा मिन अहदिकुम युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु रूही इलैया हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। कायनात के ताजदार का फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं तुम में से जब कोई मुझ पर एक मर्तबा सलाम भेजता है, मुझे एक मर्तबा सलाम करता है, सलाम करने वाला चाहे मदीने का हो, चाहे सलाम करने वाला चाहे मक्का का हो, सलाम करने वाला मिस्र का हो, जॉर्डन का हो, फिलिस्तीन का हो, सीरिया का हो या हिंदुस्तान के इस अमधर शरीफ का हो, मेरे आका फरमाते हैं जब भी तुम मुझ पे सलाम भेजते हो, रद्दल्लाहु रूही इलैया, अल्लाह ताला मेरी तवज्जो को वापस मेरी तरफ फेर देता है, वापस मेरा ध्यान लौटा देता है। यहाँ पे एक सवाल होता है, आखिर मुस्तफ़ा का ध्यान किधर होता है, सरकार की तवज्जो किधर होती है जो अल्लाह वापस लौटा देता है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं बात दरअसल ये है कि इससे पहले हमारे आका अल्लाह के जलवों में गुम होते हैं, अल्लाह की तजल्लियात में गुम होते हैं, अल्लाह की रहमतों के, अल्लाह के जलवों के नज़ारे करते रहते हैं। लेकिन रब्बे करीम फरमाता है ऐ मेरे महबूब, थोड़ी देर के लिए मेरे जलवों से अपनी निगाहों को हटा करके अपने उस गुलाम की तरफ कर जो तुझे मोहब्बत से सलाम कर रहा है, जो तुझे सलाम पेश कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप गौर कीजिएगा, आज अगर दुनियादार को, किसी दुनिया के इंसान को किसी मुखिया से सलाम कलाम हो जाए तो वो फख्र महसूस करता है हमारा ताल्लुक मुखिया जी से है। कोई इससे आगे बढ़े, किसी को विधायक से ताल्लुक हो जाए तो वो गांव में और अपने शहर में सीना तान के चलता है कि फला विधायक से हमारा सलाम कलाम होता है। किसी को अगर मंत्री जी से ताल्लुकात हो जाए फिर उसको वो व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पे लगाता है कि मंत्री जी से हम सलाम करते हैं, वो हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। ये दुनियादार है कि दुनिया के छोटे पद वाला अगर इनके सलाम का जवाब दे दे ये इतना खुश होते हैं। हम गुलामों को कितना खुश होना चाहिए, हमें कितना नाज करना चाहिए कि जो नबियों का सरदार है, जो रसूलों का इमाम है, जो मालिक जन्नत है, जो कासिम नेमत है, जो अफजलुल खल्क है, जो अहसनुल खल्क है, जो आलमुल खल्क है, जो अकरमुल खल्क है, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब लौला का लमा खलक़तु दुनिया लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ऐ हबीब, आपको बनाना अगर मेरा मकसद ना होता मैं कायनात को ना बनाता। ऐ हबीब, आपको बनाना ना होता ज़मीनो ज़मा ना बनाता, मकीनो मका ना बनाता।
बनाता, लौह कलम ना बनाता, अर्शो फर्श ना बनाता, हुरो खिलमान ना बनाता, जन्नत और रिज़वान ना बनाता। ऐ हबीब, अगर आपको बनाना ना होता, आदम को सफीउल्लाह ना बनाता, मूसा को कलीमुल्लाह ना बनाता, ईसा को रूहुल्लाह ना बनाता, किसी को कुछ ना बनाता, आपको बनाना था। इसीलिए कायनात बनाया है, कायनात को सजाया है। तभी शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा तौहीद का इस्तादा इसी नाम से है, न बसे हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। तभी तो हम आशिकों के इमाम ने, बरेली के ताजदार ने मचल कर कहा था, या रसूल अल्लाह ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सवा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वो मेरे आका कायनात के ताजदार फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों तुम मुझे सलाम करो, मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दूंगा। आइए मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में अकीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हमारा आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा आज 507वें इस उर्से पाक के इस नूरानी तकरीब में यहाँ बैठ करके अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। मिंबरे नूर पर औलादे गौसे आजम चमन सहरा के शगुफ्ता फूल तशरीफ फरमा है। यही वो लोग हैं जिनको देख करके हमारे इमाम ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के सरकाराने 12 सरकाराने अमजर तशरीफ फरमा है। थोड़ा सा वक्त है, मुझे अपनी गुफ्तगू उसी में समेटना है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब कफील अंबर साहब ने फरमाया, 1500 साला जश्न विलादत का चांद तुलू हो चुका है। मेरे आका का 1500 साला यौम विलादत आने वाला है, यौम विलादत की तारीख आने वाली है। 1500 साल का जमाना गुजरने वाला है। 1500 साल पहले मेरे आका ने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया था, ऐ लात की पूजा करने वालों इधर आओ, ऐ मनात की पूजा करने वालों इधर आओ, ऐ हुबल के आगे झुकने वालों इधर आओ, ऐ पत्थरों को खुदा मानने वालों इधर आओ, ऐ दरियाओं को आगे सजदा करने वाले इधर आओ। देखो मुझे देखो, क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो? सारे लोगों ने कहा था, हाँ हम आपको जानते हैं, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे सच्चे हैं, आप सबसे प्यारे हैं। उस वक्त मेरे आका ने फरमाया था, अगर मैं सबसे अच्छा हो तो सबसे अच्छी बात मेरी मान लो, अगर मैं सबसे सच्चा हो तो मेरी सबसे सच्ची बात मान लो। लोगों ने कहा था, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? मेरे आका ने फरमाया था, जिस पत्थरों की तुम इबादत करते हो उसकी इबादत छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी इबादत करो जिसने पत्थरों को पैदा किया है, जिसने सूरज को पैदा किया है, जिसने चांद को पैदा किया है, जिसने चांद को चांदनी दी है, जिसने सूरज को रोशनी दी है, जिसने कहकशा को जमाल दिया है। कितनी अच्छी बात मेरे आका ने की थी। लोगों ने से सवाल किया था, या रसूल अल्लाह खुदा एक है, इसकी कोई दलील तो दीजिए, खुदा एक है इसका कोई प्रूफ तो दीजिए। हमारी अक्ल नहीं मानती कि खुदा एक है, आप जिसको कह रहे हैं वही खुदा है, हमारी अक्ल नहीं मानती है। हमारी अक्ल तो ये है, पहाड़ की ऊंचाई को देखती है, पहाड़ की बुलंदी को देखती है, उसे अपना खुदा मान लेती है। हमारी अक्ल देखती है इस पहाड़ को लोहे से काट दिया जाता है, फिर ये लोहे को खुदा मान लेती है। फिर ये अक्ल देखती है इस लोहे को आग से पिघला दिया जाता है, ये आग को खुदा मान लेती है। यही अक्ल देखती है इस आग को पानी से बुझा दिया जाता है, ये अक्ल पानी को खुदा मान लेती है। आप कह रहे हैं खुदा सिर्फ एक है, इसकी क्या दलील है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, खुदा के एक होने की सबसे बड़ी दलील मैं हूँ। खुदा
खुदा के एक होने की सबसे बड़ा प्रूफ मैं हूँ। अब मेरे आका फरमाते हैं आओ मेरे करीब आओ, देखो जिस चांद की तुम पूजा करते थे मैं उंगली का इशारा करता हूँ उसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। जिस सूरज के आगे तुम झुकते थे उसको मैं पश्चिम से वापस पलटा देता हूँ। जिस दरख्त को तुम खुदा मानते थे उससे मैं कलमा पढ़वा देता हूँ। जिस जानवर के आगे तुम झुकते थे उसको मैं अपने आगे झुका देता हूँ। अब इंसानी अक्ल देख रही थी जिसे हम खुदा समझ रहे थे वो तो इनका गुलाम निकला, जिसे हम माबूद समझ रहे थे वो तो इनका जानेसार निकला। इंसानी अक्ल सोच रही थी सबसे ज्यादा ताकत वाले मुस्तफा है, सबसे ज्यादा कुव्वत वाले मुस्तफा है, सबसे ज्यादा खूबी वाले मुस्तफा है, फिर क्यों ना मुस्तफा ही को खुदा माना जाए, इन्हीं के आगे सजदा किया जाए, इन्हीं के आगे सर को झुकाया जाए। इंसानी अक्ल इससे पहले के मुस्तफा के आगे झुकती। मेरे आका सजदे में जाके अर्ज करते हैं सुभाना रब्बी अलाला, सुभाना रब्बी अलाला, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह है, सबसे आला मेरा अल्लाह है। अब इंसानी अक्ल देखती है कायनात में जो सबसे ज्यादा कमाल वाला था वो जिसके आगे झुक रहा है यकीनन वो सच्चा खुदा होगा, यकीनन वो सच्चा माबूद होगा। तब इंसानी अक्ल ने कहा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। इस कायनात में अल्लाह के एक होने की सबसे बड़ी दलील हमारे आका है, अल्लाह की सबसे बड़ी दलील हमारे आका है। उन्हीं का यौमे विलादत आने वाला है, उन्हीं का जश्न विलादत आने वाला है। वो दिन आने वाला है जिस दिन का इंतजार कायनात को तब से हो रहा था जब से ये दुनिया बनी थी। जितने नबी अल्लाह ने इस दुनिया में भेजे थे सबकी ड्यूटी लगाई थी तुम्हें इस दुनिया में जाना है। जाने के बाद ऐलान करता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। उसके बाद ऐलान करना है कि मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। सबसे आखिर में नबियों का नबी आएगा, रसूलों का रसूल आएगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक यही ऐलान होते रहा कि नबियों का ताजदार आने वाला है, रसूलों का इमाम आने वाला है। पूरी दुनिया इंतजार में थी कि जिस नबी की बशारत हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक तमाम नबी देते रहे वो रसूल कब तशरीफ लाएगा, वो नबी कब तशरीफ लाएंगे। आखिर वो दिन आया, 12 रबीउल अव्वल की सुबह आई, रात की तारीकी जा रही थी, दिन का उजाला आ रहा था। आज मौसम बड़ा सुहाना है, आज मौसम बड़ा हसीन है। पूरे अरब वाले सोच रहे हैं आखिर आज क्या हुआ है, आज इतना हसीन मौसम क्यों है। किसी शायर ने इसका नक्शा यूं खींचा है, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। वो नबी आए जिसने जर्रे को आफताब बना दिया, जिसने कतरे को समंदर बना दिया। वो मेरे मुस्तफा की बारगाह जहां हजरत अबू बकर गए, सिद्दीक अकबर बन गए, जहां हजरत उमर गए, फारूक आजम बन गए, जहां उस्मान गनी गए, मौलाए कायनात बन गए, जहां अब्दुल कादिर जिलानी गए, गौसे आजम बन गए, जहां मोइनुद्दीन अजमेरी गए, अताए रसूल हिंदल वली बन गए, और जहां पर हजरत सैयदना गए तो सुल्तान अबछर बन गए। वो मुस्तफा का दरबार जहां से कायनात को रोशनी मिल रही है, कयामत तक रोशनी मिलती रहेगी। मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसा तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत साहिब सज्जादा सैयद हसनैन रज़ा साहब क़िबला